हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। आज हमारी क्लास है 3। आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का उल्लेख करते हुए यह बताइए कि उनके महिला शिक्षा, धार्मिक शिक्षा तथा जनसाधारण की शिक्षा संबंधी क्या विचार थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का आशय स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा ज्ञान संग्रह नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञानार्जन है। केवल पुस्तक तक ही शिक्षा से काम नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद का मानना था केवल पुस्तक तक ही शिक्षा सीमित नहीं रहेगी। हमारा उद्देश्य, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, उसी शिक्षा से है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बन सके। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा व्यक्ति को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे सदैव इस बात पर बल देते थे, इस बात पर दृढ़ रहते थे कि हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाले तथा सर्वांग विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत स्वामी जी ने शिक्षा के सभी पहलुओं के संबंध में अति महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, अंतर्निहित ज्ञान का प्रकाश में लाना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान व्यक्ति के अंदर रहता है, मनुष्य अपनी शक्तियों के द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में लाता है। नंबर 2, बालक की विकास क्रिया प्राकृतिक है। जो बालक है, कोई भी बालक हो, उसकी जो विकास की डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो प्राकृतिक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हम में से प्रत्येक अपनी प्रगति के अनुसार, जो हमारी प्रगति है, नेचुरल जो प्रगति है, उसके अनुसार स्वाभाविक रूप से विकास करता है। नंबर 3, व्यक्ति की रुचि को प्रधानता देना। बालक की रुचि को प्रधानता देना। जो भी बालक जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसकी जो इंटरेस्ट है उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक बालक में असीमित रुचियाँ होती हैं, बहुत सारी रुचियाँ होती हैं, उनको पहचानने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि उन पर अनुचित दबाव डाला गया, अगर उन जो रुचियाँ हैं बालक की, उस पर अगर दबाव डाला गया तो उनका स्वाभाविक विकास रुक जाएगा। नंबर 4, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता। स्वामी जी का मत है कि मन और चित्त की एकाग्रता की शक्ति के समुचित विकास के लिए ब्रह्मचर्य की साधना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 5, मन की एकाग्रता। स्वामी जी के विचार से एकाग्रता व्यक्ति को ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है। कार्य की सफलता ही नहीं वरन संपूर्ण जीवन की सफलता एकाग्रता की सीमा पर आधारित है। नंबर 6, स्त्री शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया है। स्वामी विवेकानंद भारतीय नारी की दायनी दशा देखकर अत्यंत दुखी थे। उनका विश्वास था कि कोई भी राष्ट्र स्त्रियों को समाज में उचित स्थान और आदर दिए बिना प्रगति नहीं कर सकता। नंबर 7, धार्मिक शिक्षा। स्वामी जी धर्म की संकीर्णता में विश्वास नहीं करते थे, वरन सभी धर्मों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर अपना जीवन आधारित करने की सलाह देते थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य बताए हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। नंबर 1, बालक में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करना। नंबर 2, श्रद्धा भाव उत्पन्न करना। नंबर 3, छात्र में पूर्णता की चेतना जागृत करना। नंबर 4, जीवन में व्यवहारिक अंग की शिक्षा। नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा और
विश्व बंधुत्व को बढ़ाने हेतु शिक्षा। नंबर 6 संसारिक सुखों के त्याग की भावना। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा संबंधी विचारों व आदर्शों की समीक्षा या मूल्यांकन। नंबर 1 आदर्शवादी एवं व्यवहारिक। नंबर 2 मानव के अनंत विकास के पक्षधर। नंबर 3 यथार्थवादी दृष्टिकोण। नंबर 4 धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम के पक्षधर। नंबर 5 शिक्षा को देश के पुनरुत्थान का साधन। ये तो था हमारा क्लास 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बीएड के टॉपिक के साथ। आपको ये हमारा बीएड का जो टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी का कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको पीडीएफ लेनी हो बीएड फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।